चलिए स्टूडेंट, तो बिना कोई देरी करते हुए हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सर्किल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्किल के 2 वीडियो लेक्चर में हमने उसके 10 क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई भी किया था, जो सर्किल के काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन थे। इस वाले चैप्टर के अंदर हम सर्किल कुछ और क्वेश्चन को डील करेंगे, जो क्या होंगे, सिर्फ एंगल ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एंगल ओरिएंटेड का मतलब क्या कि उसमें आपके सर्किल की जो बेसिकली जो एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है, क्या आपकी जैसे प्रॉपर्टी होती है कि एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज क्या 2 टाइम्स द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन द क्या सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है क्या कि एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज आर क्या इक्वल। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज कितना राइट एंगल या फिर क्या 90 डिग्री। और चौथी प्रॉपर्टी आती है क्या कि इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए सर्कल इज क्या 180 डिग्री। तो इन सभी एंगल ओरिएंटेड थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे बन सकते हैं, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट बिना कोई देरी करते हुए हम क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहला दे रखा है स्टूडेंट क्या, ये वाला। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले, हाँ ये यहां तक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो इस वाले वीडियो क्वेश्चन को हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बिट बढ़ा ली जाए। ठीक है, जो 7 कर लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या क्या रखा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इस वाले सर्किल में जो O है वो क्या है, सर्किल का क्या है, सेंटर दे रखा है स्टूडेंट, सेंटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि एंगल PBC। ठीक है, एंगल PBC ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल APB, एंगल आपको APB ये आपको दे रखा कितना 110 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है आपको, एंगल ADB की वैल्यू। तो इसका मतलब एंगल AD और क्या B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट और समझते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट समझना ध्यान से कि हमें मालूम है ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना भाई। तो अगर ये बगल वाला 110 है तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से कितना हुआ 70। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, वी नो दैट, तो देंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी नो दैट। ठीक है, तो यहां पे क्या एंगल APC इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें, सॉरी यहां पे थोड़ा रफ कर देते हैं मेरे ख्याल से। यहां पे मे भी कलर चेंज कर लिया जाए पेन का, शायद तो ज्यादा सही रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है शायद ब्लू कलर का थोड़ा आपसे कंट्रास्ट कलर नहीं इसमें समझ में आएगा। ठीक है, या फिर रेड कर लेते हैं यूज। चलिए येलो ही वैसे सही रहता है, वैसे बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए येलो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा था, तो हम वी नो दैट, तो हम यहां पे क्या करेंगे, वी नो दैट। अच्छा, APC इज ए क्या स्ट्रेट लाइन। तो APC हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन दे रखा है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन दे रखा तो आपको मालूम है ये वाला एंगल कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। सो एंगल क्या BPC इज इक्वल टू क्या 70 डिग्री। और प्रॉपर्टी का नाम क्या, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी या फिर क्या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। यानी एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका जो पेयर होता है उनका सम कितना होता है 180 होता है। इज दैट क्लियर। तो ये एंगल हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे 70 डिग्री। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगाने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे इन ट्राइंगल BPC अप्लाई क्या एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट जब यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आप यहां पे देखोगे कि एंगल जो आपका होगा BC और क्या P इज इक्वल टू कितना आएगा। मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूं 70 + 25। ठीक है, तो 70 + 25 कितना हुआ 95। और ये एंगल C निकालने के लिए हम उसे 180 में से क्या कर देंगे माइनस। तो 180 माइनस क्या 95, और 180 माइनस 95 जब स्टूडेंट आप सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना आएगा 85। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब एंगल BCP हमारा कितना आ गया 85। यानी ये टॉप वाला जो एंगल है ये BCP कितना आ गया 85। ठीक है, चलिए स्टूडेंट थोड़ा और समझते हैं इसको। अब बस हमारा आंसर आ ही चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़ा फिगर में देखना कि ये सी पे जो एंगल बनना वो किस कॉर्ड से बनना है, AB कॉर्ड से बनना। ठीक है, यानी सी पे जो एंगल बनना है वो किस कॉर्ड की वजह से बनना, AB से। और उसके बाद डी पे जो एंगल बनेगा ये भी किससे बनेगा, AB कॉर्ड से। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एंगल आपका जो ये BCP है, एंगल BCP इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी एंगल BCP जो हुआ वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल AD और क्या P के बराबर। यानी एंगल AD और क्या
P के बराबर। तो इसका मतलब BC भी हमारा कितना आया था 85। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एंगल ADP कितना आएगा भाई, तो एंगल ADP हमारा आ गया कितना 85। अब देखिए स्टूडेंट, तो AD और क्या P, अब इसको हम थोड़ा इसको एंगल का नाम अगर चेंज करना चाहें तो ADP को हम लिख सकते हैं क्या AD और क्या B। तो इसका मतलब सो एंगल ADB इज इक्वल टू, ये भी कितना आएगा हमारा 85 आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमें ये वाला दे रखा, ठीक है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इस वाले सर्किल में आपको जो है वो O क्या दे रखा, सेंटर दे रखा सर्किल का। ठीक है, इस वाले फिगर में आपको O जो है वो क्या है, सेंटर है सर्किल का। एंगल ABD, एंगल ABD ये आपको कितना दे रखा, 35 दे रखा है। ठीक है, एंड एंगल VAC, और एंगल आपको BAC ये कितना दे रखा आपको, ये 70 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा स्टूडेंट, 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं ध्यान से। हमें फाइंड करना एंगल ACB, ये वाला एंगल फाइंड करना A, फिर यहां पे C और फिर यहां पर क्या B, ये वाला हमें पूरा एंगल फाइंड करना ACB। ठीक है, तो इसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। इज दैट क्लियर? तो हमें ACB एंगल फाइंड करना, हमें गिवन क्या क्या है, ABD गिवन है और उसके बाद हमें क्या गिवन है, VAC गिवन है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो जरा ध्यान समझो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अच्छा आपको मालूम होगा कि अगर ये क्या दे रखा आपको, सेंटर दे रखा, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं हुआ। और आपको मालूम है डायमीटर की वजह से बनने वाला जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल, बताओ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेम क्या हुआ, DA और क्या हुआ B, इन ट्राइंगल DA और क्या B। इसमें अप्लाई करेंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई यहां पर क्या एंगल और फिर क्या सम और फिर यहां पर क्या प्रॉपर्टी। और जब हम ये प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड कराएंगे स्टूडेंट, तो देखना भाई यहां पे ये D वाला जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, यानी एंगल D प्लस क्या ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना हमारे पास 90 है बाय द प्रॉपर्टी, ये एंगल किससे बनना है, डायमीटर से। उसके बाद ये वाला एंगल कितना गिवन था 35 इज इक्वल टू कितना होता है 180। तो हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 90 प्लस 35 यानी 125। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे एंगल D की वैल्यू 180 माइनस दिस यानी कितना आएगा 55 डिग्री है। कितना आएगा स्टूडेंट, 55 डिग्री। अब स्टूडेंट जरा ये बताओ कि D पे जो एंगल बनना है वो किस कॉर्ड की वजह से बनना, AB से, और जो C पर भी एंगल बनना है किस कॉर्ड से, AB से। तो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ADB इज इक्वल टू क्या एंगल AC और क्या B, और रीजन क्या है, एंगल मिड बाई, एंगल मेड बाई सेम लाइन सेगमेंट या सेम कॉर्ड। ठीक है, एंगल मेड बाई सेम कॉर्ड, और इस सेम कॉर्ड का अगर आप चाहो तो नाम लिख दो तो थोड़ा और अच्छा रहता। नाम का नाम क्या, कॉर्ड का नाम क्या है, AB कॉर्ड है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अच्छा हमने D वाला एंगल कितना निकाले 55, तो इसका मतलब एंगल ACB की जो वैल्यू आएगी यानी जो हमारा आंसर आने वाला है वो स्टूडेंट कितना आएगा हमारा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री। तो ये वाला कितना आ गया हमारा 55 डिग्री। तो इस तरीके से सिंपल सा एंगल डायमीटर वाली, यानी सिर्फ 3-4 प्रॉपर्टी होती है, सेम आर्क वाली होती है, डायमीटर वाली होती है, एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड होती है, सर्कमफ्रेंस और साइक्लिक क्वाड्रेटर। इन 4 प्रॉपर्टी से कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको तो आप चाहे तो ओरली ऐसे वर्बली सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ एंगल ACB, ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल है ACB ये आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये आपको दे रखा कितना 50 डिग्री। तो क्या फाइंड करना आपको, एंगल OAB, यानी ये वाला एंगल OAB आपको ये X फाइंड करना है। इसको हमने क्या मान लिया, X मान लिया। ठीक है, तो थोड़ी लैंग्वेज लिख दो भाई। ठीक है, लेट एंगल OAB इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया, X मान लिया। ठीक है, अब जस्ट स्टूडेंट इस वाले ट्राइंगल में ये देखना कि ये दो साइडें क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस होगी तो ये भी रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्केलेस। तो इसका मतलब अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल क्या हुआ X। तो यहां पे लिख देना भाई, सो यहां पे एंगल OBA इज इक्वल टू ये भी कितना हुआ X, बिकॉज OA इक्वल टू क्या दे रखा OB, और ये क्यों है, क्योंकि किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं भाई, ये
भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसको हमने x मान लिया है, तो ये भी क्या हुआ, x हुआ। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट देखो, अगर ये सरकमफ्रेंस पे ये एंगल जो 50 बनना है वो किस आर्क की वजह से बनना है, किस आर्क की वजह से बनना है, ये इस AB आर्क की वजह से बनना है। और सेंटर पे ये वाला एंगल जो हुआ वो भी किसकी वजह से बनेगा, इस आर्क AB की वजह से। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल AOB जो हुआ वो ट्वाइस हुआ, दोना हुआ किस पे बनने वाले एंगल का, सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का, यानी ACB का। ठीक है, चलिए एंगल AOB वैसे का वैसा। अच्छा, सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल हमें दे रखा है पहले से कितना, 50। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। तो एंगल हमारा AOB कितना आ गया, 100। अच्छा, अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू। तो सिंपल सा फंडा, यहां पे हम क्या लगा देने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम लिख दो OA और क्या B, और इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, तो स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं एंगल सम क्या प्रॉपर्टी। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसका मतलब x प्लस क्या 100 इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट, 180। तो नाउ x प्लस x स्टूडेंट 2x होगा, यहां पर 100 होगा, यहां पर कितना 180। तो यहां से अगर मैं कहूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी, बताओ यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 100 इधर किसका हुआ, माइनस का। तो यहां पे x इक्वल 2x इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 80 आएगा। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 40 डिग्री। ठीक है, और x नाम हमने किसके दिया था आपको, OA और क्या B को। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सो एंगल OAB इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाना था आपको, सिंपल सा बस क्या थोड़ी मोटी छोटी मोटी बेसिक सी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो आपको ये ट्राइंगल दे रखा था, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं तो आपको बिल्कुल से फ्रेश फिगर पे इसको दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको ACB ये 50 दे रखा था, तो इसका मतलब ये सेंटर पे कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, ये भी रेडियस, तो ये भी क्या रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसको x और इसको भी क्या x। इसके बाद इसमें क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, और फटाक से आपका आंसर ही आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये। क्या क्या रखा है आपको कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल है भाई। ठीक है, O क्या है, सर्किल का सेंटर दे रखा है। ठीक है, चलिए इतनी अच्छी बात है भाई, सर्किल का सेंटर दे रखा, तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, एंड एंगल OAB 20 डिग्री दे रखा है। तो OAB साफ साफ फेयर में दिख रहा है, OAB कितना है, 20 डिग्री है। और OCB यानी OCB कितना 55 है। तो हमें क्या फाइंड करना, पहले BOC यानी ये वाला एंगल फाइंड करना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ठीक है अब इसको समझते हैं। तो इन ट्राइंगल बताओ यहां पर क्या, VOC। ठीक है, जब BOC ट्राइंगल में जरा स्टूडेंट आप ध्यान से देखोगे, BOC मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें OC क्या है, रेडियस, और OB भी क्या है, रेडियस। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, दो साइड है क्या है, इक्वल। तो दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, बिल्कुल। इसका मतलब यहां पे एंगल C इज इक्वल टू कितना हुआ, एंगल B। और एंगल C हमें कितना दे रखा, 55। तो इसका मतलब एंगल B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 55। यानी ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया, 55। चलिए स्टूडेंट अब इसमें क्या लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल बताओ इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, BOC। इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी स्टूडेंट लगाएंगे तो जरा देखना ध्यान से। ठीक है, इसमें बस लिखना ज्यादा होता, बाकी क्वेश्चन तो फिर से देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंगल बताओ C प्लस क्या एंगल B, और O पे बनने वाले एंगल का पूरा नाम दिखाया तो क्या नाम होगा, VOC। यानी O वाले का नाम होगा BO और क्या C। वैसे चाहो तो आप इनके भी पूरे नाम ले सकते हो, तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 180। अब जय स्टूडेंट देखो ये कितना आया 55, ये भी कितना हुआ 55, और प्लस कितना एंगल VOC इज इक्वल टू कितना 180। तो बता रहे 55 और 55 कितना हुआ 110, और यहां पे एंगल कितना BOC इज इक्वल टू कितना 180। तो स्टूडेंट हम यहां से कह सकते हैं क्या, अब क्या कह सकते हैं वो जरा देखना ध्यान से स्टूडेंट। हम कह सकते हैं कि एंगल BOC की जो वैल्यू आएगी वो 180 माइनस 110 आएगी, और 180 माइनस 110 स्टूडेंट आपको मालूम है कितना होता है, 70 डिग्री होता है। तो इस तरीके से
पहला आंसर हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। यानी ये वाला एंगल जो हमारा है वो कितना आ गया, 70 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। 70 डिग्री हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं। अच्छा अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है। अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या फाइंड करना है, एंगल ए ओ और क्या सी फाइंड करना है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान समझना। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर को दोबारा से हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, एओसी फाइंड करना है, इसको मैं हटा दूं, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आप इतना फाइंड कर लो कि बीओसी हमारे पास कितना आ गया, 70। तो इसको आप लिख के रख लो भाई, क्योंकि ये यूज आने वाला 7 डिग्री। ठीक है, और मैं इस फिगर को वापस से करता हूं, रफ करता हूं। ठीक है, यानी इस पे जो भी है उसको मैं रफ कर देता हूं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, हमें ये एओसी फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हमारा कितना आ चुका है, 70 आ चुका है। अब स्टूडेंट जरा इस वाइट ट्रायंगल पे फोकस करना है, इस वाइट ट्रायंगल पे जिसका नाम क्या हुआ, ओ ए और क्या बी। अब इसमें आप जानते हो ओ ए क्या है, रेडियस, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 20 है तो ये भी कितना हुआ, 20 होगा ना। चलिए तो हम इसमें यही बस लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ओ ए और क्या बी। अब बताओ इसमें कौन सा एंगल गिवन था, एंगल ओ ए बी गिवन था, कितना, 20 डिग्री। सो बताओ ये एंगल फिर क्या, ओ बी ए भी कितना हुआ, 20 डिग्री हुआ। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ओ ए इक्वल टू क्या हुआ, ओ बी। और ये है क्या, रेडियस ऑफ क्या है, सेम सर्कल। तो अगर ये रेडियस है तो दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल आइसोस्केल्स हो गया, तो दो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें लगा देते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अप्लाई, बताओ भाई क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 हुआ था। तो मालूम है ना आपको भाई, तीनों एंगल का सम हुआ वो कितना हुआ, 180 हुआ। तो इसका मतलब ये किनारे वाला 20 डिग्री हो गया, उधर किनारे वाला 20 डिग्री हो गया, और सेंटर पे बनने वाले पूरे एंगल का नाम क्या हुआ, ए ओ और क्या बी हुआ। क्या नाम हुआ, ए ओ और क्या हुआ, बी इज इक्वल टू कितना, 180। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। 20 + 20 स्टूडेंट कितना हुआ, 40 हुआ, और प्लस का 40 स्टूडेंट इधर जाके किसका आएगा, माइनस का। तो यहां पर कितना आएगा, 140। यानी ये पूरा एंगल एओबी कितना आ गया, 40 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री। अब बताओ ये एओबी जो है वो कैसे कैसे बना हुआ है स्टूडेंट, ध्यान समझना। एओबी को मैं लिख सकता हूं क्या, ये वाला एंगल, अरे एओबी ये पूरा एंगल हो गया। एक बार मैं फिर से अगर फेयर को थोड़ा सही कर दूं मैं आपको, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फेयर को बताओ ये एओबी पूरा एंगल कैसे बनेगा आपका, सॉरी मैं यहाँ पे पेन ले लूं पहले। एओबी एंगल ये कैसे बना है, ये वाला एंगल एओसी और प्लस ये वाला एंगल कितना, बीओसी, ऐसे तो बना एओबी। तो इसका मतलब एओबी को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या, एंगल एओसी और प्लस क्या, एंगल क्या, बीओसी इज इक्वल टू कितना, 140 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। एंगल एओसी हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, बीओसी और बीओसी हमने पहले ही निकाल लिया था। ये वाला एंगल कितना निकाल लिया था, 70। तो यहां पे प्लस कितना, 70 इज इक्वल टू कितना, 140। और समझदार स्टूडेंट आप लोग समझते हो, जब 140 में से हम ये माइनस करेंगे तो आपको मालूम है कि एंगल एओसी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 70 डिग्री आएगी। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा आंसर कितना आ गया, एओसी का आंसर कितना आ गया, 70। इसका मतलब ये भी आंसर 70 और ये वाला भी आंसर कितना हुआ, 70। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, इसका मेरे ख्याल थोड़ा सा फिगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, क्या क्या दे रखा। चलो मैं इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करके थोड़ा इसको डार्क भी कर दे रहा हूं, तो जिससे क्या हो क्वेश्चन आपको थोड़ा सही समझ में आए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा फिगर कर दे रहा हूं और इस पर थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन यूज करके थोड़ा फिगर को डार्क कर दे रहा हूं, जिससे क्या हो क्वेश्चन आपको बहुत सही से समझ में आए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपको एक सर्किल दे रखा है, तो मैं सर्किल बना दूं यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, इस तरीके से ये लाइन दे रखी है, इस तरीके से ये लाइन ज्वाइन है, इस तरीके से ये लाइन इससे ज्वाइन की गई है, ये लाइन इससे ज्वाइन की गई है और ये लाइन इससे ज्वाइन की गई स्टूडेंट। ठीक है, ये एंगल आपको 90 है और ये एंगल भी क्या 90 का। ये एंगल आपको x दे रखा है और ये एंगल आपको अंदर वाला y दे रखा है, ये दे रखा फिगर। उसके बाद ये आपका O पॉइंट है, ये आपका स्टूडेंट E है, ये वाला B पॉइंट है और ये वाला क्या है C है और ये वाला क्या है D है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, और उसके बाद ये अंदर वाला जो एंगल बगल में कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, x एंड क्या y। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब ये x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट ये देखना कि अगर ये 90 का एंगल है ये वाला, ठीक है,
अगर ये 90 का एंगल है और ये 90 का एंगल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे क्या, इसकी थोड़ी लैंग्वेज हम अपनी तरफ से मेंशन कर देंगे क्या। चलिए पेन ले लें पहले यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ओडी इज पैरेलल टू क्या, EC, ठीक है, OD इज पैरेलल टू क्या, EC, बिकॉज ये भी 90 और ये भी क्या 90। अब जब स्टूडेंट देखना, अगर ये 30 डिग्री एंगल था तो ये वाली शेप जो बन रही है वो क्या बन रही है आपकी, जेड शेप, अल्टरनेट शेप बन रही है। तो अगर ये 30 तो ये भी कितना आएगा, 30 आएगा। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं एंगल DOC कितना आएगा, 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल DOC इज इक्वल टू क्या, 30 डिग्री। और प्रॉपर्टी का नाम क्या, अल्टरनेट एंगल। प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट, और यहाँ पर क्या, एंगल। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जरा स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना कि अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने वाला है। बताओ ये O पे जो 30 डिग्री एंगल बना ये किस आर्क की बेस से बना, जरा ध्यान से बताना। ये O पे जो एंगल बना किस आर्क की बेस से, तो आप कहोगे भाई CD आर्क की बेस से बना ये वाला 30 एंगल। अल्टरनेट से जो 30 बना है वो किससे बना, इस आर्क से। अब बताना जो ये बाई एंगल बनना है ये भी किस आर्क से बनना है, तो आप कहोगे क्या, CD से। इसका मतलब सेंटर पे एंगल 30 बना है और उसके बाद ये किस पे बनना है, सर्कमफ्रेंस पे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये एंगल इसका आधा हुआ, ठीक है, यानी एंगल इस बाई वाला, यानी बाई वाला जो एंगल हुआ वो 1/2 हुआ किसका, इस सेंटर पे बनने वाले एंगल का, यानी किसका, एंगल DO और C का। तो बाई वैसे का वैसा 1/2 और इनटू मतलब DOC की वैल्यू कितना आया था 30, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आने वाला हमारा आंसर 15 डिग्री। तो इतना हमने मालूम कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट थोड़ा और समझ ध्यान से, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट ये बताना कि ये एंगल जो 90 बनना है वो किस आर्क की बेस से बनना है, तो आप कहोगे सर ये AD आर्क की बेस से बनना है, ठीक है। तो ये जो 90 एंगल है वो किस आर्क की बेस से बनना है, तो आप कहोगे सर किस आर्क की बेस से बनना है, AD आर्क की बेस से। अब जरा बताना ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी किस आर्क की बेस से बनना है, तो आप भी कहोगे सर ये भी किससे बनना है, AD आर्क की बेस से, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हुआ वो क्या हुआ, किस आर्क की वजह से बनना, AD आर्क की वजह से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रफ करके इसको बता देता हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। पर आप इतना याद रखना कि y इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, 15 आ गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना आप अलग से, y इक्वल टू कितना आ गया है, 15। देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना था हमारे पास, 90। अब बताओ ये 90 जो एंगल बनना है वो किस एक आर्क की वजह से बनना, तो आप कहोगे इसकी आर्क की वजह से। अब बताओ ये B पे जो ये वाला एंगल बनना है, ये वाला एंगल, ये भी किस आर्क की वजह से बनेगा, तो इन लाइनों को पकड़ते पकड़ते किनारे आ जाओ, तो ये भी किससे बनना है, इसी AD। तो अगर ये 90 था तो ये एंगल कितना हुआ, 45। इज दैट क्लियर? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ABD कितना हुआ, 45 डिग्री। सो एंगल ABD इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब जरा देखना ये 45 था और बाई हमारा ये वाला कितना गया था, 15 डिग्री आ गया था ना। तो इसका मतलब पूरा ये एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ना भाई, 45 प्लस ये वाला 15। अच्छा अगर ये 90 था तो ये बगल वाला ये भी कितना हुआ, 90 होगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए मैं फेयर को फिर रफ कर रहा हूं, एक बार फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। ये वाला हमारा एंगल 45 आ गया, ये वाला एंगल हमारा कितना था, 15 था, तो पूरा एंगल कितना बन गया, 60। ये 90 था तो बगल वाला ये भी कितना हुआ, 90। और अब इस ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी, हमारा एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या हुआ, एंगल AE और क्या B। तो इन ट्रायंगल AE और क्या B अप्लाई, क्या अप्लाई स्टूडेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल बाबा में, 180 तो होता है भाई, ठीक है। तो यानी एंगल x प्लस ये वाला पूरा एंगल कितना हुआ स्टूडेंट, 60 हुआ, क्योंकि 45 तो वो आया था और 15 पहले से, और प्लस बताओ भाई ये वाला एंगल कितना हुआ, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये 90 था तो ये भी कितना हुआ, 90 इज इक्वल टू कितना, 180। तो देखिए स्टूडेंट x प्लस 90 प्लस 60 स्टूडेंट कितना हुआ, 150 इक्वल टू कितना, 180। और ये प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 180 माइनस कितना, 150। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा,
30 डिग्री आएगा। कितना आएगा आंसर? 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास x का आंसर 30 आया और y का आंसर हमारा कितना आया? 15। तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, माइंड को बिल्कुल स्टेबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई? 30 डिग्री और y की वैल्यू क्या आई? 15 डिग्री आई। कितने आई स्टूडेंट? 15 डिग्री आई। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है पर थोड़ा सा लॉजिक भी लगते भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल सा है, थोड़े इसमें लॉजिक भी आप एक काम करेंगे। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन क्या हुआ हमारे पास से ये डील हो पाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतने क्वेश्चन रखते हैं तो 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट और किए हैं। 5 क्वेश्चन जो प्योर किस पे थे? एंगल बेस्ड थे। ठीक है, यानी एंगल की जो 4 थ्योरम बनती है 9th क्लास में सर्किल चैप्टर पे, मेनली क्या? एंगल मेड बाय द सेम मार्क ऑन द सेंटर इज ऑलवेज क्या? डबल। एंगल मेड बाय द सेम मार्क ऑन द क्या? सर्कमफ्रेंस। उसके बाद क्या? एंगल मेड बाय द सेम लाइन सेगमेंट या फिर क्या? सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस आर क्या? ऑलवेज इक्वल। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सेमी सर्कल या फिर क्या? सर्कल इज ऑलवेज कितना? राइट एंगल। और फिर क्या? साइक्लिक क्वाड्रेंटल के अपवर्ड एंगल का सम कितना? 180। हालांकि इस वाले पूरे वीडियो लेक्चर में हमने साइक्लिक क्वाड्रेंटल का अभी यूज नहीं किया, ठीक, क्योंकि कहीं पे साइक्लिक क्वाड्रेंटल बना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अगले वाले वीडियो लेक्चर में कुछ अच्छे से क्वेश्चन हम साइक्लिक क्वाड्रेंटल पे और लेके आएंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टी का खूब यूज करेंगे कि अपवर्ड एंगल का सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रेंटल में वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में एंगल पे क्वेश्चन हम और करेंगे, 5-6 क्वेश्चन डील करेंगे, तो हमारे जो कंसेप्ट होंगे वो क्या होंगे? और अच्छे से स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।